बैंक वाला आपको कोई लोन नहीं देता था, लेकिन सरकार आपकी जगह गारंटर बन के खड़ी होगी और आपको आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। आज रोजगार सृजन करने के नए नए आयाम, नए नए तरीके सरकार आपके सामने लाके रखी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप कोई भी काम कर सकते हैं। किसी भी तरीके का योजना ले सकते हैं, चाहे आप होटल चलाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, राशन दुकान चलाना चाहते हैं, भाड़ा में गाड़ी चलाना चाहते हैं, ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, सैलून खोलना चाहते हैं, कुछ भी, सिलाई मशीन का, टेलरिंग का दुकान चला सकते हैं। उसके लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार है। पहले आप बैंक में जाते थे, बैंक वाला आपको कोई लोन नहीं देता था, लेकिन सरकार आपकी जगह गारंटर बन के खड़ी होगी और आपको आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। तो कई ऐसी चीजें हैं। नियुक्तियों का ऐसे ही लगातार सिलसिला चल रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोग लगभग 250 से अधिक बच्चों को जेपीएससी के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा है। ये 20 वर्षों का रिकॉर्ड है। 20 वर्षों में जहां छठी जेपीएससी में बच्चे लोग एग्जाम देते थे, उससे 4 गुना अधिक इस बार बच्चों ने कैंडिडेट बनकर के हिस्सेदारी ली। 4 गुना अधिक सेंटर बना और जहां ये लोग 1200-1300 दिन लगाते थे रिजल्ट निकालने में, वहीं पर हम लोगों ने 250 दिन में रिजल्ट उनके हाथ में देकर के इनको नियुक्त कर दिया। 32 सालों में पहली बार यहां पर किसी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। नए नए किसानों को नई विधि बताने वाला कोई नहीं था। आजकल जिस तरीके से मौसम का आंख मिचौनी का खेल चल रहा है, ऐसे स्थिति में किसान कौन सा खेती करे, इसको बताने वाला कोई भी पदाधिकारी नहीं होता था। ऐसे अनेकों चीज सरकार बनने के बाद हमने ये जब सोचा कि आखिर पूरा देश का अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से विकास कर रहा है, आखिर झारखंड विकास क्यों नहीं कर रहा? क्या इसमें दिमाग लग गया है क्या? जब इसके अंदर जाकर के देखे तो राज्य अलग होने के बाद 20 वर्षों तक जिन लोगों ने सरकारें चलाई, इन लोगों ने राज्य को आगे दिशा देने के बजाय इसका कब्र खोदने में लगे हुए थे। और यही संकल्प के साथ हम लोगों ने 2019 में एक साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर इन डबल इंजन की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। और आज देख लीजिए, आज नियुक्तियां भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, प्रमोशन भी धड़ल्ले से हो रहा है। 20 वर्षों में ना प्रमोशन ना नौकरी, बल्कि नौकरी जो भी होता था वो भी छूट जाए। और आज स्थिति ये है, महंगाई का आसमान छू रहा है। महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह लगातार दाल, चावल, नमक, तेल का दाम बढ़ रहा है। आने वाला समय में गरीबों का क्या होगा, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा प्रयास है हर मुसीबत में सरकार आपके साथ खड़ा रहे और आपको कैसे हम ऐसे मुसीबतों से बचाएं, इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। हम लोगों ने इस बार 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा धान खरीद में। 20 वर्षों में इन लोगों ने जितनी धान नहीं खरीदी, उससे 2 गुना धान हम लोगों ने 9 महीने में खरीद के दिखा दिया। लेकिन समस्या ये भी बहुत बड़ा है कि धान अधिप्राप्ति तो हम कर लेते हैं, लेकिन धान को चावल बनाकर गरीबों में कैसा बांटा जाए, इसकी व्यवस्था कभी पूर्व में नहीं सोची गई। इसलिए इस बार हम लोगों ने बड़े पैमाने पर
राइस मिल की स्वीकृति दी है और ये प्रयास है कि हर जिले में अनेकों राइस मिल खुले ताकि उन धान को लेकर के चावल बना करके वो गरीबों के बीच में बांटा जा सके। ऐसे अनेकों चीजें सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जहां हमारा मुख्य रूप से यो एक संपत्ति के रूप में होता है, गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर जो भी पालना है आप पाल सकते हैं। इसके लिए भी सरकार बड़े पैमाने पर आपको अनुदान दे रही है। कुल मिलाकर के हर गरीब की जरूरत पूरी करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। धोती साड़ी योजना 10 रुपया में सभी गरीबों को मिलना। आज हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा, नौजवान जो होनहार है वो विदेशों में पढ़ना चाहता है, लेकिन इतना गरीब है कि वो विदेश जाने की सपने भी नहीं देख सकता था। हम लोगों ने ऐसा कानून बनाया है कि अब इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा अगर विदेश में भी पढ़ना जाएगा तो उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। आज खेल जगत में भी हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है कि यहां नौजवानों को खेल के माध्यम से उसका जीवन संवारा जाए। तो आज हमारे इस प्रयास से यहां के अनेक खिलाड़ी, विशेषकर लड़कियां, आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के अपना खेल का प्रदर्शन कर रही है। तो कई ऐसी चीजें, आज थोड़ा हम विलंब से आए हैं और हमारा ये प्रयास है कि सरकार की हर योजना आपके दरवाजे तक जाए। आपने देखा होगा कि इस संक्रमण के दौरान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था, जहां पूर्व में 20 वर्षों में हमारे इस राज्य का जो भौगोलिक बनावट ऐसा है, नदी, पहाड़, जंगल में हमारे लोग रहते हैं, जहां सरकार की आवाज, सरकार की योजनाएं और सरकार की नजरें कभी नहीं पहुंच पाती थी। तो हमने सरकार आपके द्वार योजना चलाया, जो आपके पंचायत में, आपके दरवाजा में सभी पदाधिकारी जाकर के आपके समस्याओं का समाधान कर रहे थे। आज उन्हीं योजनाओं को हम ये देखना चाहते हैं कि उन योजनाओं के ग्रामीण स्तर में क्या स्थिति है। अभी फिर से वो कार्यक्रम चलाया जाएगा, फिर सरकार आपके द्वार जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। अभी तो एक ड्राइव भी चल रहा है, एक योजना भी चल रही है, लोगों को खोज खोज करके गांव गांव में कौन वृद्धा है, कौन विकलांग है, कौन विधवा है, उनका पेंशन स्वीकृत किया जा रहा है। यहां पर दुनिया भर के अगल बगल टेंट के आसपास स्टॉल लगा हुआ है। इन स्टॉलों में जाइए, आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से अपने आय में आप वृद्धि कर सकते हैं। आज नोडे नाबो होड़ोपन को आप सेन को ने और अब कार्य हो बैंक को बाको गोड़ो आबोन करना, सरकार गोड़ो लगी है तिंगू करना, जागे कमी सनाए पिया ओना को कमी लगी, सरकार लोन हमें आपे पे एमा लगी, एमओ लगी तैयार करना। और जहां ना गे पे कमी 50,000 खोन 25 लाख तभी ऋण सरकार ठेन खोन पे हटाओ दाड़े और आपे अपना रोजगार पे तिंगू दाड़े। और विशेषकर नोडे गोगो हड़ को लगी मिटांग फूलो झानो योजना ले हब का, और उनको गोगो हड़ को विशेषकर
जहां हांडी पौरा पे अखरिंग ओना बगिया पे नो हांडी पौरा ते आबवा सनाम व्यवस्था बड़ी दिकरा आपनार अतु होड़ इधर पिधर को जू कते को बुल चबा करा ओना लगी ते फूलो जानो योजना ले चालू का और नोंडे इनको लई का दिया जो का लगभग नोंडे 420 गुगहोड़ नोआ योजना को सले दका गोआ और हांडी पौरा बागी कते एटा एटा कमी को है बका उनका क्या आप पे सनाम अपना रोजगार पे बिना दाड़िया हांडी पौरा के चे लगी अखरीगा चे लगी बांग पकोड़े रिया दुकान के चे लगी बेंग बिनावा चे लगी होटल के बाम चला दाड़िया दल दकामा पे इसी दाड़े किया उन आगे बिना कत्ते खावा चौको पे होना लगी वो सरकारे गड़ो पे अब और किधर को स्कॉर्पियो को ट्रैक्टर को हथाव पे लोन थे सरकार ठहन को होना भाड़ा रे चला पे तो कई ऐसी चीजें आज हम लोगों ने केसीसी में भी रिकॉर्ड तोड़ा है 20 वर्षों का लाखों में और हमारा ये लक्ष्य है कि लगभग 35 लाख तक इसको ले जाने का अभी तो शायद 15-16 लाख केसीसी का हम लोगों ने वितरण किया है पूरे राज्य में और आपके इस जिले में जो मुझे जानकारी मिली है केसीसी में लगभग 2,92,905 लाभुकों को के बीच में लगभग 300 करोड़ रुपए लगभग बांटने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। तो कई ऐसी चीजें हैं, हमें आगे भी जाना है, आगे भी कार्यक्रम है, इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे।